चलिए आइए देखिए, इससे पहले हम पढ़ाए थे गुप्त वंश। गुप्त वंश खत्म हो गया था। उसके बाद गुप्त उत्तर काल, गुप्त के बाद जो उसके उत्तर के बाद जो काल आता है उसी को क्या बोलते हैं? गुप्त उत्तर काल। अब देखिए इसमें जो पढ़ना है मेन रूप से हर्षवर्धन के बारे में। किसमें? हर्षवर्धन के बारे में। इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। आइए आज इसी के बारे में पढ़ते हैं। देखिए हर्षवर्धन को कहा गया है कि भारत का अंतिम हिंदू शासक था। देखिए दो गो हिंदू शासक पूछता है, दिल्ली के गद्दी पर बैठने वाला तो हेमू, और भारत का कह देगा तो कौन होगा? तो कहीं कहीं देखते रहिएगा हेमू पूछता है, और कहीं कहीं माने हेमू देता है, कहीं कहीं हर्षवर्धन देता होगा। तो यही कंफ्यूजन है। तो भारत का, पूरे भारत का पूछ देगा तो आपको क्या करना है? हर्षवर्धन। और पूछेगा दिल्ली पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक, दिल्ली के गद्दी पे तो कौन? देखिए हर्षवर्धन के बारे में कहा गया शुरू में शिव के उपासक था, मैंने शिव की पूजा करता था, यानी शैव धर्म को मानता था। बाद में क्या किया? बौद्ध धर्म अपनाने लगा, ठीक है, बौद्ध बन गया। अब देखिए किस वंश का था? पुष्यभूति वंश का। क्या था? पुष्यभूति वंश का। और इसका पूछ देता है, इसी जो हर्षवर्धन था इसकी दो राजधानी थी, एक थी थानेश्वर जो हरियाणा में, और बाद में इसको कनौज यूपी में लाया। ये क्यों लाया आगे पढ़ते हैं तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसके पिता का नाम था प्रभाकर वर्धन और माता का नाम था यशोमती, और इसका एक बड़ा भाई था राजवर्धन और एक बहन थी राजश्री। इसकी बहन का क्या नाम था? राजश्री। और इसी का विवाह ग्रीव वर्मन, कहीं कहीं ग्रह वर्मन देता है, ठीक है, ग्रह वर्मन। तो ग्रीव वर्मन और ग्रह वर्मन दोनों माने एक ही है, कहीं कहीं ग्रीव वर्मन कहीं कहीं ग्रह वर्मन देता है। तो इराजश्री का विवाह कर दिया था लोग किससे? और यही जो ग्रीव वर्मन था ये मौखरी वंश का था। किस वंश का था? मौखरी वंश का था। और ये कहाँ के शासक था? कन्नौज का। समझ गए? ये थे हरियाणा का, और यूपी में कन्नौज में ले आके जो मौखरी वंश रहता था, मैंने उसी का शासक थे कौन? ग्रीव वर्मन। उसी से अपने बहन का क्या किया था? शादी। मैंने हर्षवर्धन की बहन से शादी हुआ था, ठीक है। तो इसका क्या था? ये जो राजश्री थी ये बहुत सुंदर थी। क्या थी? बहुत सुंदर थी, इसका बहुत नाम था। तो यही बंगाल के जो शासक था शशांक, उससे बेहद प्रेम करता था। क्या करता था? प्रेम करता था। तो ये कहता था इससे शादी होगा, लेकिन ये कर दिया लोग किससे? ग्रीव वर्मन से। तो इसका एक शासक था, इसका एक दोस्त था मालवा का शासक था देवगुप्त। क्या था? देवगिरी नहीं, देवगुप्त। देवगुप्त ये बताइए ये अपना दोस्त से कि ऐसा ऐसा हाल है देखो, ठीक है। उसके बाद से क्या किया? ये दोनों मिल के अटैक कर दिया। क्या किया? शशांक और देवगुप्त दोनों मिलके क्या हुआ? देखिए शुरू में इस वंश का संस्थापक जो था प्रभाकर वर्धन, और इसका क्या हुआ? 605 में मृत्यु हो गया। क्या हुआ? 605 में मृत्यु हो गया। उसके बाद से इसका पुत्र बना था कौन? राज्यवर्धन। राज्यवर्धन उतना टैलेंटेड नहीं था। तो इसी राज्यवर्धन पर जब राज्यवर्धन शासक बना था, तब ये दोनों मिलकर क्या किया था? राज्यवर्धन पर अटैक किया, और राज्यवर्धन पर हमला हो गया, और उसको क्या किया? सब मार दिया। और मारने के बाद से क्या किया? और राज्यवर्धन पर नहीं, सॉरी, इस पर ग्रीव वर्मन पर, ठीक है, ग्रीव वर्मन पर अटैक किया। कौन? शशांक और देवगुप्त, ये दोनों मिलकर क्या किया? ग्रीव वर्मन पर अटैक किया। और मैंने इसके ग्रीव वर्मन पर यानी मौखरी वंश के जो कन्नौज का शासक था, कन्नौज पर अटैक किया, और इसको क्या किया? हमला किया, और उस हमला में क्या किया? मार दिया। और मारने के बाद इसकी बहन जो थी राजश्री, इसको बंगाल लेके चला गया। क्या किया? बंगाल लेके चला गया। तो यही यहाँ पे उसके बाद से क्या हुआ? बंगाल लेके चला गया, और बंगाल लेके गया तो इसका भाई जो था शासक यहाँ पे राज्यवर्धन क्या किया? उसके बाद से क्या किया? जो इसका शशांक का दोस्त था देवगुप्त, ये बोला कि इसी के हेल्प से वो जीता है। क्या किया है? इसी के हेल्प से जीता है। अब उसके बाद से क्या किया? ये जाके मालवा पर अटैक किया, और देवगुप्त के क्या किया?
वो आती है कि पहले इसको भी साफ करेंगे, पहले इसके दोस्तों को साफ कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या किया, इसके दोस्त को गया साफ करने और इसको खत्म कर दिया। उसके बाद दोबारा सोचा इसको भी खत्म कर देते हैं। जब इस पर क्या किया, राजवर्धन हमला करने गया शशांक पर, तो शशांक क्या किया, इसी को मार दिया, ठीक है। अब ये क्या किया, अब दूसरा युद्ध में क्या हुआ, राजवर्धन मारा गया। पहला में तो बदला लेने के लिए पहले दोस्त को इसका मार दिया। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या था, बंगाल का शासक शशांक और मालवा का शासक देवगुप्त गिरि वर्मा पर अटैक किया और उसको गिरि वर्मा की हत्या कर दिया और राजश्री को उठा के लेके बंगाल चला गया। उसके बाद से क्या हुआ, इसका जो भाई था राजवर्धन, वो क्या किया, बोला कि पहले शशांक को तो निपटेंगे, पहले इसके दोस्त को खत्म कर देते हैं। तो देवगुप्त को खत्म कर दिया। उसके बाद से फिर शशांक पर, और शशांक पर गया तो शशांक उल्टे में इसको मार दिया, ठीक है। तो शशांक इसको क्या किया, जीत गया और ये हार गया, मारा गया। और मराने के बाद इसका एक छोटा भाई था हर्षवर्धन। कौन था, हर्ष और ये उस समय मात्र 16 वर्ष का था। क्या था, 16 वर्ष का था। राजवर्धन का मैंने भाई न था। हाँ, राजवर्धन का भाई था हर्षवर्धन। उस समय कितना वर्ष का था, 16 वर्ष का। 16 वर्ष पर ही क्या किया, गद्दी को संभाला। और गद्दी संभालने के बाद से क्या हुआ, ये बोला कि 16 वर्ष का था तो ये तो और ही नया था, तो ये बोला कि अभी इस बार शशांक को खत्म कर दे। तब ये क्या किया, ये दूसरा बार क्या किया, शशांक पर अटैक किया। हाँ, मैंने ये क्या किया, अटैक किया और गद्दी को देखिए, और जाके शशांक को क्या किया था, खत्म कर दिया, ठीक है। खत्म करने के बाद से अपने बहन को वहां से छुड़ा के लेके आया और कन्नौज पे जहाँ उसका जो घर था उस घर में रख दिया और बोला कि अब तुम यहाँ के क्या करो, राजपाट मैंने संभालो। और इसकी बहन क्या करती थी, और ये अपना राजधानी भी थानेश्वर से उठा के लेकर चलाया कन्नौज। बोला कि हम रहेंगे तो अपना बहन का देखभाल करेंगे। तो इसीलिए क्या किया, ये दूसरा का राजधानी कहाँ बनाया था, कन्नौज में, ठीक है। तो पहला राजधानी था थानेश्वर और दूसरा का राजधानी कन्नौज यूपी में ला दिया। अब जब हर्षवर्धन जब 16 वर्ष की उम्र में गद्दी पे बैठा था, तब उस समय उस जो सन था 606 में, तो शिलादित्य की उपाधि धारण की थी। किसका, शिलादित्य की। और एक संवंत चलाया था जिसको हर संवंत कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या किया था, हर संवंत चलाया था। और ये एक बौद्ध संगीति भी कराया था। क्या किया था, जो बताए थे शुरू में, टोटल बौद्ध संगीति 6 हुआ था, जिससे 2 का प्रमाण नहीं मिलता है, 4 का मिलता है, तो 4 गो का हम लोग पढ़ते हैं। तो यही एक 5वां महासंगीति चलाया था, लेकिन उसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता है, इसलिए उसको उतना वर्णन नहीं है। लेकिन कहीं कहीं पता चलता है कि क्या किया था, 5वां बौद्ध संगीति कराया था, ठीक है। तो यहाँ तो आप लोग समझ गए। अभी क्या किया, कन्नौज में अपना राजधानी ला दिया और अपना बहन के साथ ही रहने लगा। और इसी अब दोनों भाई बहन क्या किया, पूरा शासन करने लगा। इसी के शासनकाल में, हर्षवर्धन के ही शासनकाल में एक चीनी यात्री आया था, हैंसन। ये कहाँ का था, चीनी का नहीं था, चीन का था, ठीक है। जिसको चीन का था चीनी बोलते हैं, जैसे इंडिया कहते हैं इंडियन बोलते हैं, ठीक है। पाकिस्तान का रहेगा तो पाकिस्तानी बोलेंगे, ठीक है। उसी तरह चीन का है तो चीनी, शुगर वाला चीनी नहीं, ठीक है। तो ये हैंसन क्या किया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया, मैंने बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए बहुत सुना था कि यहाँ पर इंडिया में बौद्ध धर्म क्या है की शिक्षा मिल रहा है। तो सुनते सुनते क्या किया, आया और नालंदा विश्वविद्यालय में गया और वहीं से बौद्ध शिक्षा ग्रहण किया। और ये आया था 629 में और 645 तक रहा और एक बुक लिखा था, ठीक है। पाई कितना चाहिए इसमें रखी दी है उसमें, ठीक है। तो CU की ये बुक का क्या है, नाम है, जो क्या लिखा था, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था वेनसांग। तो वेनसांग लिखा था, पूछता है, इसको याद रखिएगा। इस बुक में बहुत सारा वर्णन है जो मेन है। तो मध्य देश को बताया था ब्राह्मणों का देश। क्या बताया था, मध्य देश उसको कहा जाता है जो अभी MP है,
मध्य देश मतलब इंडिया के लगभग बीच वाले एरिया को, जो एमपी है, एमपी मध्य प्रदेश, उसी को ही बोला था मध्य देश। उसका वर्णन किया है ये अपना बुक में CUT में, मध्य प्रदेश को मध्य देश कहा है। और ये बोला कि ये धरती किसका है, वहाँ पर लगभग ज्यादातर क्या होते हैं, ब्राह्मण मिलते हैं। और किसान लोग को ये कहा था शूद्र, उसमें किसान लोग को शूद्र कहा जाता था। और बौद्ध धर्म को बताया था ये 18 समुदाय में बटा था। क्या किया था, 18 समुदाय में बटा था। तो CUT से मेन यही हमको क्या हुआ पता चला। इसके दरबारी कवि कौन थे, बाणभट्ट, और 2 बुक की रचना की थी, हर्षचरित और कादम्बरी। तो याद रखिएगा, बाणभट्ट क्या रचना किए थे, हर्षचरित और कादम्बरी। हर्ष भी क्या था, एक कवि था, मैंने विद्वान था, पढ़ा लिखा था, समझ गए। किया था नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, 3 बुक की रचना किया था। ये बहुत सारे विद्वान लोगों का कहना है कि यही बाणभट्ट को क्या किया था, कुछ सोना चांदी की मुद्रा देके ऐसा बुक अपने नाम से लिखवा लिया। ठीक है, तो पहले राजा है, राजा तो कुछ भी कर सकता है, मैंने जब जिसका राज चलता है तो उसके उसी का पार चलता है। तो ये क्या किया, अभी जितना बुक है तो देखिए कहता है लोग नरेंद्र मोदी लिखे हैं, ये लिखे हैं, वो लिखे हैं, लिखता कोई और है, और नाम चढ़ गया उसका कि इस तरह से बुक पॉपुलर हो जाएगा। समझ गए, देखिएगा वो लिख देगा हेल्पर में को असिस्टेंट, जो को असिस्टेंट है वो समझिए वही मेन है, समझ रहे हैं ना। तो इसी तरह से बुक लिखा था। तो ये क्या था, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। 1837 में इसका 647 में इसका क्या हो रहा है, मृत्यु हो जा रहा है। 647 में दक्षिण भारत का एक शासक था पुलकेशिन द्वितीय, चालुक्य वंश का। कौन था, पुलकेशिन सेकंड था। ठीक है, इसी से नर्मदा नदी के आसपास इसको क्या होता है, युद्ध होता है। और यही पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन को क्या करता है, पराजित कर देता है। क्या करता है, पराजित कर देता है। और उसी पराजित में इसकी मृत्यु हो जाती है 647 AD में। और इसका मृत्यु होने के बाद जो उत्तर भारत में कोई ऐसा इम्पोर्टेंट या शक्तिशाली ऐसा शासक नहीं था जो पूरा भारत को संभाल सके। भारत जो उस समय क्या था, लगभग 2 भागों में बांट के, दक्षिण भारत का अलग शासन था, उत्तर भारत के अलग शासन था। चंद्रगुप्त मौर्य ही था जो पूरा भारत को एक किया था, अशोक किया था। ठीक है, एक दक्षिण भारत में जीता था फिर औरंगजेब। तो उस तरह से क्या था, बाकी लोग इधर अपना थोड़ा थोड़ा साम्राज्य करके क्या करते थे, राज करते थे। तो यही पुलकेशिन द्वितीय जो क्या था, चालुक्य वंश का एक शासक था, हर्षवर्धन को क्या किया, पराजित कर दिया। और उसके बाद से जब देखा, उसके बाद से क्या हुआ कि उत्तर भारत को राज करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष चालू हो गया। क्या हुआ, त्रिपक्षीय। एक इधर से बंगाल के शासक पाल वंश जो था, ठीक है, एक गुर्जर प्रतिहार वंश, और एक कौन था, राष्ट्रकूट, दक्षिण भारत के। देखिए, गुर्जर प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट और पाल वंश जो था बंगाल का, ये तीनों आपस में संघर्ष करता था। ये कहता था हम शासन करेंगे, करेगा हम, ये करेगा हम। तो तीनों आपस में संघर्ष करते थे, जो जीतेगा वो करेगा। तो ये लगभग 200 वर्षों तक चला, 7वीं सेंचुरी से, समझ गए, जब मरा ना उसी से 7वीं सेंचुरी, 7वीं सेंचुरी में है 601 लिखा गया, तो समझिए 7वां स्टार्ट हो गया। समझ गए, तो इस 7वीं सेंचुरी से लगभग 9वीं सेंचुरी तक, यानी 200 वर्षों तक संघर्ष चला। उसके बाद भी अभी निर्णय नहीं निकला। तो आपके क्या है कि इतना पढ़ना था किसके बारे में, तिब्बती वंश के बारे में या हर्षवर्धन के बारे में, इतना पढ़ लिए। इसके बाद से फिर अब आगे नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।